क्या कैलाश पर्वत के अंदर आज भी 7 अमर साधु बैठे हुए हैं? आखिर कैलाश पर्वत की चोटी ऊपर से कैसी दिखाई देती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। अगर कोई आपसे पूछे कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो आपके जवाब में कैलाश पर्वत का नाम होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्य है जिसकी गुत्थी आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाया है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कैलाश मानसरोवर, जो स्वयं भगवान शिव का घर कहा गया है। कहते हैं कि रशियन, सोवियत, जर्मन सभी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जिसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षस झील है। हिंदू सनातन धर्म में इसे बेहद पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं महादेव का निवास स्थान है, जो किसी को भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने नहीं देते, और कोई भी अगर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसे या तो दिशा भ्रमण होता है या तो वो अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है। लेकिन कैलाश पर्वत में एक ऐसी भी गुफा है जहां आज भी 7 अमर साधु तपस्या में लीन है, जिन्हें आज तक किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा है, लेकिन हमारे पुराणों में इस बात का दावा मिलता है। कई सारे पर्वतरोहियों ने भी ये दावा किया है और ये माना है कि कैलाश पर्वत में एक ऐसा भी भाग है जहां पर चढ़ाई करते समय अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई गुफा मौजूद है जहाँ पर कोई मंत्रों का जाप कर रहा है। इसी श्रेणी में यहाँ अमर सप्त ऋषियों के होने का दावा किया जाता है। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जगदम मुनि और वशिष्ठ ऋषियों, जिन्हें सप्त ऋषि कहा जाता है, इन्हीं का यहाँ पर वास है। कहा जाता है कि ये सभी सप्त ऋषि रामायण काल के बाद ही कैलाश पर्वत पर आए थे और यहाँ आकर तपस्या में लीन हो गए। ये वही सप्त ऋषि थे जो स्वयं भगवान शिव के शिष्य थे, जिन्होंने स्वयं सनातन धर्म का प्रचार किया था। कुछ पर्वतारोही तो ये बताते हैं कि कई वर्ष पहले कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते समय एक स्टुअर्ट नाम का उनका साथी समूह से बिछड़ गया था, जो सही मार्ग ढूंढते हुए उस गुफा में पहुंच गया जहां सप्त ऋषि तपस्या में लीन थे, जिन्हें देखने मात्र से ही स्टुअर्ट पागल हो गया। जब उसे ढूंढने की कोशिश की गई तो वो कहीं नहीं मिला, लेकिन जब पर्वतारोही वापस अपने बेस कैंप में आए तो वो वहीं पर दिखाई दिया, जो पागलों की तरह हरकतें कर रहा था और बार बार 7 सेंट्स कह रहा था, यानी कि सप्त ऋषि, जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि हो ना हो कैलाश पर्वत पर सप्त ऋषि आज भी मौजूद है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वैसे कैलाश पर्वत के और भी बहुत से रहस्य हैं। जैसे दोस्तों, कैलाश पर्वत से संबंधित एक बात हर किसी के मुंह से सुननी जाती है कि इस पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। इस बात को जानने के लिए हमने शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों के पन्नों को पलट डाला। हमें आश्चर्य हुआ कि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए अलग से लिखा गया है, जिसमें कैलाश पर्वत की भरपूर पौराणिक महिमा गाई गई है। इन पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास रहा है। अब मन में ये प्रश्न उठता होगा कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? इस बात के पीछे का रहस्य क्या है? इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है कि धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही संभवतः भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया, ताकि वो इस स्थान से पूरी सृष्टि का संचालन कर सके। दोस्तों, आखिर क्यों नहीं चढ़ पाया कोई भी कैलाश पर्वत पर? क्या है इसका रहस्य? कहते हैं कि जहां भगवान है वहां मानव का पहुंचना कठिन है, इसीलिए कैलाश पर्वत सभी देवी देवताओं का स्थान है जहां किसी भी व्यक्ति का पहुंच पाना संभव नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्वत की अदृश्य शक्तियां स्वयं ये नहीं चाहती कि कोई भी मनुष्य इस पर्वत पर चढ़े। ये परम आश्चर्य ही है कि कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर तो लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन इस पर्वत की रहस्यमयी शक्तियों द्वारा रोके जाने के कारण कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाता। अनेकों लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सभी असफल रहे। इस पर्वत के रहस्यों को हजारों किलोमीटर दूर से ही लोगों ने महसूस किया। उन्हें आभास हुआ कि इस पर्वत पर कोई अलौकिक रोशनी है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। कैलाश पर्वत की पवित्र ध्वनियों का रहस्य। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। कुछ लोगों को तो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के डमरू की भी आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों को इस पर्वत के आसपास हजारों फुट ऊंची विशालकाय जटाधारी आकृति का आभास हुआ है।
ऐसा लगता है कि भगवान शिव तपस्या में लीन है। कुछ व्यक्तियों ने तो इस पर्वत पर जब चढ़ाई शुरू करी तो उनके पैर जमीन में जम गए। ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। तब तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर जब वहां के धर्म गुरुओं द्वारा पहुंचने की कोशिश की गई तो अचानक सैकड़ों शंख के स्वर उनके कानों में गूंजने लगे। जब उन शंख को सुनना असहनीय हो गया तब वो धर्म गुरु अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर वापस आ गए। पृथ्वी का केंद्र बिंदु होने का रहस्य। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है वो हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। यही वो स्थान है जहाँ पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं। यही वो स्थान है जहां से बहने वाली तमाम नदियां जैसे कि ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और सतलुज आदि प्रकट होती हैं और धरती को अपने निर्मल जल से पवित्र कर देती है। यहाँ पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षस ताल झील है। ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर झील भगवान शिव का आशीर्वाद है, जिसके स्पर्श मात्र से रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं राक्षस ताल झील का जल मानव के लिए विषतुल्य है। कैलाश पर्वत की बनावट का रहस्य। यदि आप कैलाश पर्वत के दर्शन करें तो आप पाएंगे कि ये पर्वत अन्य पर्वतों की तुलना में बिल्कुल अलग है और दिव्य है। कैलाश पर्वत के पिरामिड नुमा आकार को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी अलौकिक शक्ति ने अपने हाथों से इस पर्वत को रचकर यहाँ पर रख दिया हो, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसे दिव्य दर्शन कहीं अन्य नहीं मिलते हैं। संत महात्माओं का कथन है कि इस कैलाश पर्वत की रचना स्वयं पार्वती जी ने अपने तपस्या से की थी, इसीलिए इस स्थान पर आकर नए जीवन की अनुभूति होती है। कैलाश पर्वत पर ना पहुँचने का रहस्य। भौगोलिक जानकारों के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिसके कारण कैलाश पर्वत पर पहुंच पाना एक असंभव कार्य है। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर आने वालों को दिशा भ्रमण हो जाता है और वो इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय ये भूल जाते हैं कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं या गलत रास्ते पर। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोगों का ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर ही कभी आगे तो कभी पीछे तो कभी दाएं तो कभी बाएं खिसकता हुआ नजर आता है। इस चमत्कार को देखकर पर्वतारोही वहां पहुंचने का अपना साहस खो देते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत पर स्थित अदृश्य शक्तियां यहाँ के रहस्यों को रहस्य बनाए रखना चाहती है, इसीलिए कैलाश पर्वत पर विजय प्राप्त करना आसमान से तारे तोड़ने के समान है। कैलाश पर्वत के आसपास उम्र की तेजी से बढ़ने का रहस्य। एक अंग्रेज जिसका नाम लॉरेंस डी सूजा था, उसने एक बार मन में ठानी कि मैं अजय कैलाश पर्वत पर चढ़कर ही रहूंगा। इसके बाद उसने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वो भी आधे रास्ते ही लौट आया। लेकिन जब उसने अपने यात्रा के अनुभवों को लोगों के सामने साझा किया तो लोग उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बताया कि मैंने जब अपनी चढ़ाई शुरू करी तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ही कुछ ऐसी अचंभित कर देने वाली घटनाएं मेरे साथ होने लगी, जिसे देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। उस अंग्रेज व्यक्ति ने बताया कि जब मैं इस यात्रा पर निकला तो उस समय मेरी उम्र केवल 30 वर्ष ही थी, इसीलिए मेरे सर के बाल सभी काले थे। लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत की चढ़ाई में आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होते चले गए। मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी। मैंने अपनी शारीरिक क्षमता में भी इस बात को महसूस किया कि अब मैं जवान से बूढ़ा होता चला जा रहा हूँ। उस अंग्रेज ने बताया कि जब मैंने अचानक अपनी शारीरिक स्थिति में ये परिवर्तन देखा तो मैं बुरी तरीके से घबरा गया और कैलाश पर्वत पर चढ़ने का अपना इरादा त्याग दिया। वैज्ञानिक इस स्थान की जलवायु को पर्वतारोहियों के लिए प्रतिकूल मानते हैं, इसीलिए वो कैलाश पर्वत पर नहीं जा पाते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कभी कोई व्यक्ति कैलाश पर्वत पर चढ़ पाएगा? यदि वो चढ़ा तो क्या उसे वहाँ भगवान शिव के दर्शन होंगे? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।